जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, भारत एकता जिंदाबाद, पूरे किसान एकता जिंदाबाद। बोले सोनिया। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ जिस तरीके से जन सैलाब सिंघू बॉर्डर पर उमड़ रहा है, उसी के साथ सेना के जवान भी किसानों को समर्थन देने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इस वक्त रिटायर्ड सेना के जवान आप मेरे साथ देख सकते हैं, जिन्होंने कई लड़ाई में दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। अभी ये किसानों का समर्थन देने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। जी सर, जिस तरीके से सरकार का कहना है कि कानून रद्द नहीं होंगे, संशोधन जरूर कर दिया जाएगा, क्या कहना है? क्योंकि दो महीने से सिंघू बॉर्डर पे किसान डटे हैं और सरकार अड़ी हुई है। कैसा रवैया लगता है सरकार का? ये रवैया बहुत अड़ियल है, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो सरकार ने जो कानून पास किए हैं ये बिल्कुल संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये सिर्फ तानाशाही का एक नमूना है जो ये कर रही है। अगर ये कानून संशोधन ये कानून रद्द होनी चाहिए, तभी किसान बचेगा, तभी जवान बचेगा, तभी मजदूर बचेगा, तभी जो है इंडिया का हर व्यक्ति बचेगा। अभी तक कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इसका अंत में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके नतीजे क्या निकलेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि अडानी अंबानी या बड़े बड़े बिजनेस घराने ये हमारे लूट कर रहे हैं, और आगे चलकर अभी भी हम देखते हैं कि जो हम गेहूँ हैं, हमारी गेहूँ 19 रुपये बिकती है और इनका आटा जो है वही जियो लगा के 50 बेचते हैं। जब ये कानून लागू हो गए हैं तो किसान जो है मजदूर बन जाएगा, और इसीलिए इन कानूनों को रद्द करना बहुत जरूरी है, और हम करा कर रहेंगे। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैंने 61 की लड़ाई लड़ी है, 62 की, 62, 65, 71। तो जैसे हमने बॉर्डर पे फतेह किया है, इसी प्रकार हम ये कानून भी रद्द करा के किसानों की जीत दिलाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बॉर्डर में फतेह हासिल की, उसी तरीके से दिल्ली को फतेह करके जाएंगे। और भी रिटायर्ड सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताएं और ये बताइए कि सरकार जिस तरीके से अपना रवैया दिखा रही है, अड़िग है, जो कानून है वो रद्द नहीं करना चाहती है, किस तरीके से देखते हैं? और ये साथ में क्योंकि आप जवान सेना में अपने काफी साल आप रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को जिस तरीके से खालिस्तानी कह दिया जाता है, कैसे देखते हैं आप? दिल दुखता है आपका? मैडम, मैं प्रेम सिंह नूर से सर्विसमैन लीग का प्रधान हूँ। तो जो लड़ाइयाँ हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं, चाइना के साथ लड़ी हैं, तो आज ये लड़ाइयाँ हमको हिंदुस्तान में लड़नी पड़ी। मेरे को ये पता नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान है कि गुलाम मुल्क है कोई, इसका कोई हमको मतलब वो नहीं है कि ये गुलाम मुल्क में आगे हम जब हम मतलब पेंशन आए हैं, ये सोच के आए थे कि हम आराम करेंगे। नारा जरूर दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ से, जय जवान जय किसान। जिस तरीके से लाठियां भी भांजी गई किसानों के ऊपर, पंजाब के किसानों को आतंकवादी तक कह दिया गया, खालिस्तानी कह दिया गया। दिल दुखता है क्योंकि आपने कारगिल की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। मैम देखो, बात यह है कि हम पहले किसान हैं, फिर हम जवान हैं। हमने जब जवान हुए तब हमारे जो खेत थे हमारे माँ बाप करते थे, अभी हम लोग रिटायरमेंट आ चुके हैं, तो हम लोग भी तो खेती कर ही रहे हैं ना। तो हम किसान पहले हैं, जवान बाद में, ठीक है ना। हम जवान भी हैं और किसान भी हैं। बात रही हमारे को बोलने के लिए कि हम लोग सर हमारे बोलते हैं 71 की लड़ाई लड़ी, 62 की लड़ी है, मैं 99 की वार कारगिल की वार में रहा हूँ। तो मैम हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर एक ये बोलते हैं आतंकवादी हैं, तो वो 71 की लड़ाई लड़के वो आतंकवादी है, तो हम आतंकवादी हैं। अगर मैंने 99 कारगिल की वार लड़ी है तो हम आतंकवादी बोलते हैं हमारे को, तो हम आतंकवादी हैं। अगर एक जवान हमारा अभी 21 साल का शहीद हुआ है, वह अगर आतंकवादी है तो है। उसका बाप यहाँ सिंघू मोर्चे में तो उस दिन था, जिस दिन उसका बेटा शहीद हुआ, उस दिन वह यहीं पे बैठा था। अगर उसको आतंकवादी बोलते हैं तो हम आतंकवादी हैं। मेरा यही है बस, उनको बोलना आज बात। उनको ये हमारे मेडल दिखने चाहिए, जो हमारे ये मेडल दिख रहे हैं उनको, तो उनको पूछ लो तुमने क्या किया है। ये मेडल अतवादी के होते हैं, उन्होंने क्या किया है पहले वह बता दें हमारे को। हमने देश के लिए ये किया, हमने उनको संसद में सिर्फ इसलिए भेजा था कि तुम लोग हमारी कुछ
हम सही से बैठ सकें, हम अपने घर में सो सके आराम से, हम अपने घर का काम कर सकें, हम अपनी खेती कर सकें। हमने इसके लिए नहीं भेजा था उनको कि हम लोग यहाँ पर रोड पर आके शंभू में कभी वहाँ पे हम लोग पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर हम लोग वहाँ पे अपना संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लगा कि हमारा एक तरफ बीजेपी अकेली हो चुकी है और एक तरफ हमारा देश इकट्ठा हो चुका है। मैं इस बात के लिए बहुत मोदी जी को बधाई देता हूँ। इस बात के लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे देश को एक कर दिया। वह बोलते थे सबका साथ सबका विकास, ना तो उन्होंने सबका साथ किया ना सबका विकास किया, लेकिन ये जरूर है कि हमारा देश एक जरूर कर दिया उन्होंने। एक तरफ बीजेपी मोदी सरकार, बीजेपी नहीं बोलूंगा, बीजेपी भी वो नहीं है, एक मोदी, आजकल बीजेपी का तो नाम ही खत्म हो चुका है, मोदी सरकार हो चुका है। तो एक तरफ मोदी सरकार और एक तरफ सारा हिंदुस्तान। इसमें हम लोग पंजाब हरियाणा की तो बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई एक नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारा देश एक साथ हो रखा है, कोई यूपी भी है, बिहार भी है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, तो आज इंडिया है। इंडिया भी छोड़ के मैं तो बोलता हूँ जब बाहर से भी लोग यहाँ पर आके हमारे को समर्थन दे रहे हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में मोदी जी का भी। बिल्कुल इनका कहना है कि जिस तरीके से ये काले कानून सरकार लेकर आई है उससे तो एक बात तय हो गई कि पूरा देश इकट्ठा है और यही वजह है कि देश भर से किसान अब सिंघू बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं। भले ही सरकार ये कहे कि ये पंजाब के किसानों की लड़ाई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसानों का और जवानों का हुजूम सिंघू बॉर्डर पर उमड़ गया है और दुनिया भर की नजर कल गणतंत्र दिवस के मौके पर रहेगी जब किसान गणतंत्र दिवस के तहत अपनी परेड निकालेगा। NBI न्यूज के लिए सिंघू बॉर्डर से ईशा ठाकुर।